अपनी एक जार की बोतल उठाई और उसके अंदर अपनी उंगली डबोते हुए उसने अपने मुंह में रख दी। जैसे उसने अपने मुंह के अंदर वो उंगली रखी और वह जहर जैसे ही नीचे जाने लगा, उसके मुंह से एक खून की धार बाहर निकली और उसने खून की उल्टियां कर दी। जिसके बाद में अचानक से उसके पूरे शरीर के अंदर दर्द होने लगा और वह जमीन पर धड़ाम से गिर गया। और जल्दी से उसने अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से एक और छोटी सी जेड बोतल बाहर निकाली और उसके अंदर का जो एंटीडोट था उसको जल्दी से पी लिया। और उसके बाद में उसको थोड़ी सी संतुष्टि मिली और थोड़ी देर बाद में जब उसका वह दर्द कम हो गया, उसके बाद में जल्दी से नितिन की तरफ देखता है और उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अरे भाई, तुम बता नहीं सकते थे कि ये अभी भी इसका काम हो रहा है? अभी यहाँ पे मैं मरते मरते बचा हूँ। अब नितिन भी थोड़ी देर के अंदर पूरी 8 की 8 बोतलों के अंदर का जहर को पूरी तरह से टेस्ट कर चुका था और उनके अंदर के टेस्ट को अच्छी तरह से आनंद ले चुका था। लेकिन उन सभी 8 बोतलों को चख लेने के बाद में अभी भी नितिन के चेहरे पर निराशा देखी जा सकती थी। उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि अभी भी उसको जितना मिला है वो बहुत ही ज्यादा कम था। अरे भाई, इस बुक्कड़ को कोई और जहर की बोतलें लाके दो, ये तो मेरे पूरे जहर को खत्म कर दिया। एल्डर मनीष अब खुद को नहीं रोक पाए और उसने कहा, एल्डर मोहन, कैसा लगा आपको? नितिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक ठाक ही था, बस इसका स्वाद मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन पेट थोड़ा बहुत भर गया है। जैसा कि ग्रेड 6 के जहर का स्वाद होना चाहिए था उसके आसपास ही है। हाँ, अगर मैं आपको एक सलाह दूं तो आप मानेंगे? हाँ हाँ, बताइए, वैसा भी आप तो बहुत बड़े जहर मास्टर हैं। एल्डर मनीष ने नितिन की बात सुनते हुए उससे कहा, हाँ तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इनमें से 2 जहर ऐसे हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा और कुरकुरा बना देते तो उनका स्वाद और भी अच्छा हो सकता था। अरे यार, इसको कोई समझाओ, वो जहर है, जहर कोई खाना वाना नहीं है। एल्डर मनीष अपनी मन ही मन में ये सब सोच रहे थे। वो बता नहीं सकते थे कि उनकी फीलिंग्स क्या है जब सामने वाले ने एक तो पूरे जहरों को खा लिया और ऊपर से उनके स्वाद के बारे में मेरे को बता भी रहा है कि उनका स्वाद कैसा था। मुझे तो अब खुद के ऊपर ही शर्म आने लगी है। भाई, मैंने तुम्हें कोई खाना नहीं दिया, वो जहर था, जहर। क्या तुमने मेरे को कोई बावर्ची वावर्ची समझा हुआ है क्या? मैं जहर मास्टर हूँ। एल्डर मनीष के दिमाग के अंदर और दिल के अंदर इतना ज्यादा दर्द होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें जल्दी से जहर मास्टर की गद्दी के ऊपर से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। शायद उनके बस में नहीं है कोई भी जहर बनाना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एल्डर मनीष के शिकन देखते हुए नितिन समझ गया था कि उसकी बातों के साथ में सामने वाले को बहुत बुरी चोट पहुंची है, इसीलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन नितिन बेचारा, उसकी भी कोई गलती नहीं थी। उसने ये तो ना जानबूझकर किया था कि सामने वाले को वह कोई नीचा दिखाना चाहता हो, लेकिन वह तो उसकी साफ एनर्जी की बदौलत था जिसके कारण उसके ऊपर जहर का कोई भी असर नहीं हुआ। और इससे अलग जब नितिन उन सभी जहरों को चख रहा था तो उसके बाद में उसे पता चल गया था कि उनके अंदर क्या क्या खामियां हैं। वो तो केवल एल्डर मनीष को ये बता रहा था कि इसका स्वाद थोड़ा सा और सही किया जा सकता है ताकि जो मरने वाला हो उसको मरने से पहले थोड़ा बहुत आनंद तो आ ही जाएगा, ताकि मरने वाले की पीड़ा को थोड़ा बहुत कम किया जा सके। नितिन की बातें सुनने के बाद में एल्डर मनीष के चेहरे का कलर पूरी तरह से उड़ चुका था। उसने मन ही मन में सोचा, हाँ मैं समझ गया एल्डर मोहन, आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को ज्यादा भाषण ना दें। मैं समझ गया कि आप एक इंसान नहीं है, आप एक राक्षस है, राक्षस। एल्डर मनीष ने नितिन से पूछा, एल्डर मोहन क्या आप ठीक है? क्योंकि एल्डर मनीष को भी चिंता थी, क्योंकि नितिन ने पहले ही बहुत सारी जहर की बोतलों को ऐसे खा लिया था जैसे कि वह अपने सामने कोई दावत खा रहा हो। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होने है। अब क्या आपको विश्वास हो गया कि मैं भी एक जहर मास्टर हूँ? हाँ हाँ, अब तो पुष्टि कर ही दी है आपने कि आप एक जहर मास्टर ही हैं, क्योंकि आपने इतने सारे जहरों को तो एक साथ खा ही लिया है। और इन सबको देखने के बाद में तो कोई भी यही कहेगा कि आप एक जहर मास्टर नहीं, जहर मास्टर के गुरु हैं, गुरु। कड़ी मुस्कान के साथ में एल्डर मनीष ने नितिन से कहा, क्योंकि जब पहली बार एल्डर मनीष ने एल्डर मोहन के मुंह से वह शब्द सुने की थे कि वह एक जहर मास्टर है, तो उन्हें तो यही लगा था कि सामने वाला उनके सामने कोई बकवास कर रहा होगा। उन्हें तो जब एहसास हुआ जब नितिन ने वह सभी जहरों को अपने ऊपर ही परीक्षण करने के लिए खा लिया था, और तब एल्डर मनीष को समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह मन ही मन में सोच रहा था, भाई तेरे को क्या चुल मची थी, तूने 8 की 8 बोतलें बाहर निकाल ली, करवाली ना बेइज्जती। कम से कम 2 बोतलें भी निकाल लेता तो उससे भी काम हो सकता था। अब बनाना वापस से तू दोबारा जहर। एल्डर मनीष की बात सुनने के बाद में नितिन को थोड़ी सी तसल्ली मिली और उसने जल्दी से एल्डर मनीष से
कहा, ठीक है तो आप जल्दी से अपने आप को रिकवर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते, क्योंकि वह हमें यहाँ पर कभी भी ढूंढ सकते हैं और ये जिंग सिटी लॉर्ड का पूरा एरिया है, तो वह हमारे ढूंढने के लिए बहुत से लोगों को पहले से तैनात कर दिया होगा। और अगर हम आपकी इस हालत के साथ में बाहर गए तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम लोग पकड़े जाएंगे। उसके बाद में एल्डर मनीष ने अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से कुछ सामग्री निकाली और वह अलग अलग तरह की जहर की जड़ी बूटियां थी। उन सभी को मिलाने के बाद में उन्होंने उसे खा लिया। वह सारा इलाज डॉक्टर और एल्केमिस्ट उन सबसे अलग था। उनके अंदर तो वह पिल्स दिया करते थे रिकवर होने के लिए, लेकिन जहर मास्टर्स की विधि अलग ही हुआ करती थी। वह अपने आप को ठीक करने के लिए किसी पिल का यूज़ नहीं किया करते थे, वह अपने इस जहर का यूज़ करते हुए अपनी एनर्जी के अंदर बढ़ोतरी किया करते थे ताकि वह अपने शरीर को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। नितिन भी ये देखकर हैरान था कि सामने वाला जहर का यूज़ कर रहा था, लेकिन नितिन ने जब देखा कि अब सामने वाला साधना के अंदर चला गया है, इसलिए उसने सोचा कि अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए अब उस हॉल से वह बाहर निकल आया। वहीं दूसरी ओर अब वायलेट लीफ किंग इंसानी भेष के अंदर आ गया था और अब सिटी लॉर्ड भी हॉल के अंदर आ चुका था। अब वह दोनों अब क्लाउड कॉर्नर की तरफ बढ़ रहे थे। अब वह क्लाउड कॉर्नर के अंदर आने के बाद में दिशांत से मिलते हैं और दिशांत से कहते हैं, सिटी लॉर्ड आगे बढ़ता है और वो दिशांत से कहता है, हमारे यहाँ पर एक मेहमान आए हुए हैं और उनकी कोई चीज़ गुम हो गई है और हम यहाँ पर उसी को ढूंढने के लिए आए हैं। वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सिटी लॉर्ड के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में दिशांत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा कि शायद वह यहाँ पर बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने उसे वह स्पेल जो फ्लावर नहीं दिया था, इसीलिए शायद वह इस क्लाउड कॉर्नर को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। इसीलिए अब दिशांत को भी चिंता होने लगी थी, लेकिन अचानक से पीछे से नितिन निकल के बाहर आता है और वह कहता है, आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, क्या आप मेरे को बता सकते हैं? शायद हम लोग आपकी कोई मदद कर सकें। नितिन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देखी जा सकती थी। जब नितिन ने वो सभी शब्द कहे तो उसके उन शब्दों को सुनकर ऐसा ही लग रहा था कि उसने अपने दिल से वह शब्द कहे हो। उसके शब्दों के अंदर ईमानदारी ऐसे ही झलक रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल मासूम सी लग रही थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने वाले को अपने उन शब्दों के काबू में करना चाहता हो। नितिन की वह बात सुनने के बाद में सामने से एक लड़ाकू कहता है, नहीं, वो सामान इतना ज्यादा भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वह महल के अंदर से चुराया गया है जो राजा का महल है। इसीलिए अगर हर कोई ऐसे चुराता रहेगा तो उसके साथ में तो फिर जिंग सिटी के अंदर खतरा फैल जाएगा। फिर तो हर किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो जाएगी कि वह किसी के भी घर के अंदर जाकर वह चीजें चुराए। इसीलिए हमें वह ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज नहीं लगती, हमें तो केवल वो दो लड़ाकू चाहिए जिन्होंने वहां से वह चीज चुराई थी। आखिरकार हम उन्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वह आइंदा से कुछ ना कर सके। नितिन के वह ईमानदारी भरे हुए शब्दों ने अब सामने वाले सैनिक को ये दिल के ऊपर काबू कर लिया था। अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन क्या आप लोग गलती नहीं कर रहे हैं? उनको खुलेआम ढूंढ रहे हैं। अगर उन लोगों को पता चल जाएगा कि आप उनको ढूंढ रहे हैं तो वो यहाँ से भाग नहीं जाएंगे। नितिन ने उन सभी को समझाया, क्यों ना आप ऐसा करें कि पहले दिशांत को बोलकर यहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट करा दे ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए, और इस तरह हमारे पास में उनको ढूंढने का समय ही समय होगा। नितिन की वो बातें सुनने के बाद में सभी के सभी सोच के अंदर चले गए थे कि सामने वाला जो कह रहा था वो आखिरकार सही ही कह रहा था। इसीलिए सैनिकों ने बिना अकेले निर्णय लिए अपने साइड में खड़े हुए एल्डर वाइट लीव्स कहा। अब उन सभी सैनिकों की नजरें अब एल्डर वाइट लीफ के ऊपर पड़ी हुई थी। एल्डर वाइट लीफ अभी वायलेट लीफ किंग को बताया गया है, क्योंकि वह अभी अपना ह्यूमन फॉर्म के अंदर यहाँ पर आया हुआ है, तो आप लोग समझ जाना। एल्डर वाइट लीफ ने आगे बढ़ते हुए कहा, उन दोनों को फॉर्मेशंस के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए हमें उन दोनों को यहाँ पर फंसाने के लिए एक बहुत ही ताकतवर फॉर्मेशन की जरूरत होगी, वरना वह छोटी मोटी फॉर्मेशन को तो ऐसे ही तोड़ के निकल जाएंगे। क्या वास्तव में आप सही कह रहे हैं? क्या सही में वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसको फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ पता है? नितिन ने आंखें सिकोड़ते हुए वायलेट लीफ किंग, जो अभी एल्डर लीफ किंग था, उससे कहा, हाँ, इसकी कोई चिंता मत करो, मेरे पास में एक फॉर्मेशन है, वह ग्रेड 7 की फॉर्मेशन प्लेट है।
क्या कहा, एक फॉर्मेशन प्लेट? हाँ मेरे पास है, पर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। और क्योंकि आप जिन दो बदमाशों की बात कर रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो उनको इसके साथ में आराम से रोका जा सकता है। फिर नितिन ने हाथ को झटका देते हुए अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से वह ग्रेड 7 की फॉर्मेशन बाहर निकाल ली। लेकिन जैसे ही वायलेट लिफ किंग ने उस फॉर्मेशन को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग चमक देखी जा सकती थी।